लिपापोती काम लिपापोती चल रहा है। हाँ, ऐसा जहाँ पेवर ब्लॉक लगा है पूरा पेवर ब्लॉक दब गया है। फिलहाल ताम्रध्वज साहू का बात है, जिस हिसाब से वो मंत्री है उनके पास जितने सारा विभाग है तो उनका पर्सनल सीट में जो काम होना चाहिए वो तो हुआ ही नहीं है। तो ताम्रध्वज मतलब आप लोग किसको सपोर्ट करोगे फिर? बीजेपी। बीजेपी मतलब हमको लग इस बार तो कांग्रेस ही आएगा सर। कांग्रेस ही आएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय मीडिया नेटवर्क। अभी हम आए हैं दुर्ग ग्रामीण के डुंडेरा गांव में। दुर्ग ग्रामीण विधानसभा है जहां के विधायक माननीय गृह मंत्री भी है ताम्रध्वज साहू जी। यहाँ कुछ लोग हैं, इनसे हम समझते हैं कि इन लोग के क्षेत्र में काम हुआ है और कैसा काम हुआ है, क्या हुआ, इनको क्या कुछ परेशानी है, इस बार किसकी सरकार बनने वाली है, फीडबैक भी देंगे। क्या नाम है भी अपना? मैं दुर्गेश साहू। तो आपका घर यही है ना डुंडेरा में? जी जी। आपको क्या लगता है इस बार क्या हो सकता है? अभी बीजेपी, कांग्रेस और एक आम आदमी पार्टी भी आ रही है, तो क्या लग रहा है आपको? देखो भैया, बीजेपी ही आएगी ऐसा लगता है, क्योंकि हमारे गांव रिसाली नगर निगम में आता है और हमारे यहाँ आवास जो माननीय मोदी जी ने दिया है और हर हितग्राही को सीधा 2,28,000 रुपये मिल रहा है। कौन दे रहा है ये केंद्र सरकार दे रही है। अच्छा, मतलब मोदी, केंद्र सरकार में तो मोदी जी है ना, बीजेपी मोदी जी है। हाँ, और हमारे यहाँ कम से कम 500 से 600 आवास बढ़ रहा है इस गांव में। और अगर 2 भाई है तो दोनों भाइयों का आवाज़ बढ़ रहा है और इसका लाभ हमारे गांव के एक एक व्यक्ति को मिला है, तो उन्हीं को जाएगा वोट। आपको बता दें यहाँ के गृह मंत्री भी हैं, जो आपके विधायक है ताम्रध्वज साहू जी, वो गृह मंत्री भी हैं। तो आपके गांव इस विधानसभा का विकास उस हिसाब से हो पाया है या नहीं? जिस हिसाब से माननीय ताम्रध्वज साहू जी हैं उसके हिसाब से यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है। आप इस गांव में आए हो, आप देखिएगा कहीं कोई विकास नहीं है। विकास के नाम पर भ्रष्टाचार हुआ है। कैसे? यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल के साइड में एक छोटा सा गार्डन बना था। उसको पता है कि यहाँ पर रोड पास हो गया है करके, उसके बाद उसको 4 लाख रुपए का वहाँ पर निर्माण कर दिया। 4 से 6 महीना रहा, उसको फिर से तोड़ा गया है क्योंकि सरकारी सड़क पास हो गया है। तो भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है बताइए? ये वही बात हुआ, पहले रोड बनाओ फिर इंजीनियर बोलेगा कि रोड में केबल के नीचे केबल डालना भूल गए हैं, फिर रोड तोड़ेगा, फिर केबल डालेगा, फिर रोड बनाएगा। वैसा ही है। लिपापोती काम लिपापोती चल रहा है। हाँ, ऐसा जहाँ पेवर ब्लॉक लगा है पूरा पेवर ब्लॉक दब गया है। पीला मिट्टी डाल दिया है, मुरुम नहीं डाला है, रेत नहीं डाला है। ये सिर्फ डुंडेरे गांव का बता रहे हैं ना? हाँ, ये पूरे क्षेत्र का बता रहे हैं? नहीं, हमारे गांव का बता रहा हूँ। ये देखो नाली इधर देखो, ये जाम है। 15-20 तक का पैसा भी इन लोग खा रहे हैं। हमारे यहाँ गौठान खुला है आदरणीय भूपेश बघेल जी का, नरवा। अच्छा, एक बात बताइए, पहले नहीं एक बात बताइए, आप बीजेपी से तो बिलोंग करते हैं क्या? नहीं, ऐसा लग रहा है कि क्या बीजेपी से कुछ वैसा नहीं है। आप जाके देखिए भैया, इसके पहले हम लोग गौठान के लिए बात किए थे। गौठान में आप जाके देखिए, वहाँ कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। मैं गौठान में तो गाय है ना? कहाँ गाय? ये गाय पर लगभग 3 लाख रुपए खर्च है, 3,000 रुपए खर्च है। आप बोल रहे हैं भैया, आप अभी यहाँ जाके देखिए, न चारा है, न वहाँ कोई रहने वाला है, न गाय है, कुछ भी नहीं है। ये रिसाली निगम में एक गौठान चल रहा है, वो है कि क्या बोलते हैं, निवई। निवई में इतनी गाय मर रही है भैया, इतनी गाय मर रही है कि आप जाके, अभी मैं आपको बोल रहा हूँ, आप डायरेक्ट विजिट कीजिए निवई गौठान का, आपको पूरा। इसके पहले बीजेपी वाले ने खूब हंगामा भी किया था, उसका पुतला भी दहन किया था। नहीं, गौठान पर तो पूरे छत्तीसगढ़ में प्रॉब्लम तो है। भाई एक बात बताओ, ये जो बोल रहे हैं ये बीजेपी वाले तो नहीं है? नहीं है। कि बीजेपी वाले हैं? नहीं है। नहीं है। भाई एक बात बता, यहाँ पे गौठान जो चल रहा है वो चल रहा है या नहीं चल रहा है? नहीं चल रहा है। मतलब आप लोग किसको सपोर्ट करोगे फिर? बीजेपी। बीजेपी मतलब हमको लगता है दुकान पर सभी बीजेपी वाले हैं क्या आप? नहीं, मैं कोई पार्टी का नहीं हूँ। किसी पार्टी के नहीं है। तो आपको क्या लग रहा है, कौन किसकी सरकार बनेगी? सरकार अभी कोई कैंडिडेट तो हुआ नहीं है, तो ये बताना मुश्किल है। फिलहाल ताम्रध्वज साहू का बात है, जिस हिसाब से वो मंत्री है उनके पास जितने सारा विभाग है तो उनका पर्सनल सीट में जो काम होना चाहिए वो तो हुआ ही नहीं है। तो ताम्रध्वज क्या काम नहीं हुआ है? किस काम से आप लोग परेशान हैं?
जो भी काम मतलब जो काम जिस सुचारू रूप से होना चाहिए, एक मंत्री लेवल के आदमी है तो उसके सीट में जैसा काम होना चाहिए उस हिसाब से काम नहीं हुआ है। जितना काम हुआ तो है कि विधायक में पिछले 5 वर्षों में 15 वर्षों में भी ऐसी काम चलता था डुंडेरा में, जब हमारे सीट में मतलब उतना ज़्यादा मतलब कोई मतलब विभाग में ही नहीं था, फिर भी चलता था वैसा, उस हिसाब से काम हुआ ही नहीं है। हिसाब से चल रहा है। अभी हम डुंडेरा गांव में ही हैं, दूसरे बस्ती में। तो यहाँ पर भी कुछ भैया लोग हैं, इन लोगों से भी समझते हैं कुछ परेशानी है या सब कुछ ठीक है। भैया क्या नाम है अपना? राजेंद्र प्रसाद मिथिलेश। अभी हम जहाँ बैठे हुए हैं ये मतलब किनके द्वारा बनवाया गया? ये ताम्रध्वज साहू के द्वारा बनवाया गया है। तो उनका कार्यकाल तो अब समाप्त होने वाला है, कैसा रहा उनका? हमारे हिसाब से तो ठीक है सर। ठीक है। हाँ। क्या लग रहा है आपको इस बार? इस बार तो कांग्रेस ही आएगा सर। कांग्रेस ही आएगा। किसी तरह का कोई समस्या आपको? हमारे तरफ से एक ही समस्या है, जो आवास का प्रोसीजर है वो थोड़ा सा हमको अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर जो मैं गरीब हूँ, अगर मेरे पास पैसा रहेगा तो मैं खुद ही पर्सनली बनवा लूँगा, लेकिन जो प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि मतलब हमारे छत्तीसगढ़ के जो सीएम वो बोल रहे हैं कि अगर पहले आप गड्ढा खुदवाइए, ये करवाइए, लेवलिंग करवाइए, उसके बाद पैसा आएगा। तो ये भाई मैं सक्षम रहता तो खुद ही पर्सनली बनवा लेता। आवास का लेने के क्या मतलब था? आवास दे कौन रहा है? छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट दे रहा है या केंद्रीय सरकार? हम लोग को ये समझ में नहीं आ रहा सर। प्रधानमंत्री मोदी जी दे रहे हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ के तो प्रधानमंत्री आवास योजना वाले में है ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है वो। हाँ, तो उसी से हमारा समस्या है। बाकी अब हम लोग उतना बेटर तो नहीं जानते सर, लेकिन हम तो सीएम को ही समझेंगे। हमारा आपके घर में बाबूजी अभी हैं? नहीं नहीं नहीं, माँ है? माता जी है। पेंशन मिलता है उनको? पेंशन मिलता है उनको। कितना? 500 रुपये मिलता है उन लोगों को। ठीक है। एक भैया इधर भी हैं जो पीछे से हाँ हाँ बोल रहे हैं, सामने से बोलना नहीं चाह रहे हैं। इधर आइए, ऐसे नहीं बनेगा ना। धीमा है मतलब काम, तो बता रहे हो सही है। अच्छा एक बात बताओ, जो आवास जो आप लोगों को मिलता है उसमें कुछ घूस भी लिया जाता है क्या? घूस के बारे में तो नहीं पता सर, अभी तक तो आया नहीं है मेरे घर का। आपको आया ही नहीं है? आया ही, हाँ मेरा तो आया ही नहीं। ठीक है। ये है डुंडेरा गांव का भी कुछ समस्या है जो आवास को लेकर है, और बात बाकी अभी और आगे चलते हैं और देखते हैं क्या उन लोग का क्या कहना है।